बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे ठोस हालत। हमने मादा की 3 हालतें पढ़ी थी जिनमें था ठोस, माया और गैस। मादा की 3 हालतें ठोस, माया और गैस थी। हम पढ़ते हैं, पहले हमने ठोस, माया और जो गैसी हालत है उनकी हम खसूसियात पढ़ चुके हैं। आज हम ठोस हालत के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस हालत में जो आम खसूसियत पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं। ठोस हालत ये है मादा की तीसरी हालत है जिसकी मखसूस शक्ल और मखसूस वालियम होता है। ठोस ये मादा की तीसरी हालत है और इसमें मादा की जो मखसूस शक्ल और मखसूस वालियम होता है। ठोस की मखसूस शक्ल होती है और उसका मखसूस वालियम होता है। ठोस हालत में मालिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब और आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं। ये भी ठोस की खसूसियत है कि ठोस हालत में मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब और आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं। इंटरमालिकुलर फोर्सेस इस कदर मजबूत होती हैं कि पार्टिकल तकरीबन हरकत नहीं कर पाते, इसलिए इनमें डिफ्यूजन का अमल भी नहीं होता। तो ये ठोस की बहुत अहम खसूसियत है जिसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस इस कदर मजबूत होती है कि पार्टिकल तकरीबन हरकत नहीं कर पाते, इसलिए इनमें डिफ्यूजन का अमल भी नहीं होता। यानी ठोस हालत की हम खसूसियात, जो आम खसूसियात हैं, जनरल खसूसियात हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। पहली हमने पढ़ी है कि ठोस हालत में मादा की तीसरी हालत है। ठोस का मखसूस वालियम और मखसूस शक्ल होती है। ठोस मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस इतनी मजबूत होती हैं कि पार्टिकल तकरीबन हरकत नहीं कर सकते, इसलिए इनमें डिफ्यूजन का अमल भी नहीं होता। तो बाद दफ़ा पेपर में पूछा जा सकता है कि ठोस हालत में डिफ्यूजन का अमल क्यों नहीं होता। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस इस कदर मजबूत होती हैं कि पार्टिकल हरकत नहीं कर पाते, इसलिए डिफ्यूजन का अमल भी नहीं होता। तो इसलिए ठोस में डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो नहीं होता। ठोस पार्टिकल में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन ये क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन एक नुक्ते से किसी ख़ास नुक्ते तक मूवमेंट को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से वाइब्रेशनल मोशन, एक ये नुक्ता है, ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो मालिक्यूल है ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव करता है। ये वाला पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। यहाँ तक मूव करने के बाद ये फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। यानी एक नुक्ते से किसी खास नुक्ते तक मूव करना, उसके बाद दोबारा फिर अपनी जगह पर वापस आ जाना, इसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पेंडुलम हरकत करता है, यहाँ से हम पेंडुलम की मिसाल ले सकते हैं कि ये वाला पेंडुलम की रस्सी है, यहाँ से पेंडुलम को हम यहाँ तक छोड़ देते हैं और पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और ये वाला रस्सी यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर वापस अपने पॉइंट पर पहुँच जाती है। तो पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है उसको हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। ये एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक और वापस फिर अपनी जगह पर आ जाता है, इसको वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। ठोस पार्टिकल में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में हमने सॉलिड स्टेट को ज़ाहिर किया हुआ है। इसमें ये वाले मालिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं। ठोस के मालिक्यूल्स हैं जो आपस में मजबूती के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये तीसरा मालिक्यूल और चौथा मालिक्यूल। ये 4 मालिक्यूल की लाइन है। तो ये बिल्कुल आपस में सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। मालिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी खाली जगह नहीं है, बहुत मजबूती के साथ मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल इसी तरह नीचे भी इसके 4 लाइनें बनाकर ये मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ये वाले जैसे नज़र आ रहे हैं, 4 मालिक्यूल्स हैं। ये मालिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थी सॉलिड स्टेट की में मालिक्यूल्स की तरतीब। यानी ठोस के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और उनके अंदर किसी किस्म की भी कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। इसलिए जो ठोस होते हैं वो इनकी ख़ास शक्ल होती है और उनका
मखसूस वॉल्यूम होता है क्योंकि मालिक्यूल आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह हमने भी पढ़ा है कि जो ठोस हैं वो वाइब्रेशन करते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पर हमें कोई कलर नज़र आ रहा है, ये वाला जो कलर है, यहाँ से जो कलर है, ये जो बाउंड्री लाइन ज़ाहिर हो रही है, ये ज़ाहिर करती है कि जो मालिक्यूल है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक मूव कर सकता है। ये वाला जो मालिक्यूल है ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशनल मूवमेंट। जो मालिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेशनल मूवमेंट करते हैं। इस तरह ये वाले जो एक इन्फ्लुएंस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मालिक्यूल को सिर्फ इसी हदूद में रहने देती है, यहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। और मालिक्यूल सिर्फ इस हदूद के अंदर रहकर ही मूव कर सकते हैं, इससे ना तो बाहर जा सकते हैं ना ही इनकी ज़्यादा अंदर जा सकते हैं। तो ये था, मालिक्यूल सिर्फ इन हदूद के अंदर रहकर ही मूव करते हैं, तो इसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रहते हुए ही मालिक्यूल आपस में मूव करते हैं। तो ये वाला जो क्लाउड्स हमें नज़र आ रहे हैं वो मालिक्यूल्स की एक बाउंड्री है, यहाँ तक सिर्फ मालिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ताकतवर हैं कि मालिक्यूल जो होते हैं वो इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो मालिक्यूल्स होते हैं, ठोस के जो मालिक्यूल्स होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं, वाइब्रेशनल मूवमेंट रखते हैं, ज़्यादा ना मूव नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की ख़ास जो खसूसियात हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम पढ़ते हैं, सॉलिड की ख़ास खसूसियात, अहम जो खसूसियात हैं वो हम पढ़ते हैं। पहली हम खसूसियत जो है वो पढ़ेंगे, वो है ठोस अशिया की जो अहम खसूसियात है वो मंदरजा ज़ैल हैं। पहली खसूसियत है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट हो जाना, ठोस का पिघलना, उसको मेल्टिंग कहते हैं। ठोस का माया की हालत में तब्दील होना मेल्टिंग कहलाता है। जब हम बात करते हैं बर्फ़ तो मेल्ट हो गई है, तो हम कहते हैं कि जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है, तो पिघलने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होता है, हम पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पिघलने की का एक ख़ास टेम्परेचर है, जहाँ पर जो ठोस है वो पिघलता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर एक ठोस पिघलना शुरू होता है। वो टेम्परेचर जिस पर एक ठोस क्या करता है, पिघलना शुरू होता है और माया हालत के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जो बर्फ़ है हमारे पास, वो जब हम फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो वो ठोस हालत में होती है। वो क्या है, ठोस हालत में होती है और ठोस हालत में वो फिर पिघलती है और पिघल कर वो क्या बन जाती है, माया बन जाती है। ठोस से वो क्या हो जाती है, माया में तब्दील हो जाती है। और माया अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने डाउन नहीं किया, तो वो माया जो है वो दोबारा फिर ठोस में तब्दील हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जिस पर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो ठोस है वो पिघलना शुरू करता है और उसी वक्त जो माया है वो ठोस में तब्दील हो रहा होता है, इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर एक ठोस पिघलना शुरू होता है और माया हालत के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। माया हालत के साथ क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर ठोस क्या करता है, पिघलना शुरू होता है और माया हालत के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये थी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पर एक ठोस पिघलना शुरू होता है और माया हालत के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये वो पॉइंट होता है जिस पर एक ख़ास टेम्परेचर पर जो ठोस है वो माया में तब्दील हो रहा होता है और जो माया है वो उसी वक्त ठोस में तब्दील हो रहा होता है। यानी जितने मालिक्यूल माया में तब्दील होते हैं उसी वक्त उतने ही मालिक्यूल ठोस में तब्दील हो रहे होते हैं। तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जो होता है जिस पर एक जो ठोस है वो पिघलना शुरू होता है और माया हालत के साथ क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठोस पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। यानी ठोस पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो मालिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल अपनी मखसूस जगह पर
तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। यानी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो जो मालिक्यूल होते हैं उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है और पार्टिकल अपनी मखसूस जगह पर तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। अगर मुसलसल हरारत फराहम की जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब पार्टिकल मखसूस जगह छोड़ देते हैं और फिर मोबाइल हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर ठोस क्या करते हैं, पिघलते हैं। ठोस पार्टिकल में सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और जब ठोस को गर्म किया जाता है तो मालिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है और पार्टिकल अपनी मखसूस जगह पर तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। अगर मुसलसल हरारत फराहम की जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब पार्टिकल अपनी मखसूस जगह को छोड़ देते हैं और फिर मोबाइल हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर ठोस पिघलते हैं। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट का, यानी मेल्टिंग होने का जो प्रोसीजर है वो था। मेल्टिंग इस तरह से होती है, हरारत फराहम करते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मालिक्यूल की। मज़ीद हरारत फराहम करेंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मालिक्यूल बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा हरारत फराहम करने पर मालिक्यूल जो होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं और इस तरह ठोस पिघलते हैं। तमाम आयनिक और कोवलेंट ठोस कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बनते हैं। आयनिक और कोवलेंट जो ठोस होते हैं, आयनिक और कोवलेंट ठोस, ये जो आयनिक कंपाउंड और ठोस कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप को प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से हमारी ये वाली वीडियो जो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की जो वीडियो वो आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। आयनिक कंपाउंड ये वो कंपाउंड होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला जो नमक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। इस तरह कोवलेंट कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी जो टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है उसमें हम पढ़ेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी सख्त होना, ठोस होना। रिजिडिटी यानी सख्त होना। ठोस के पार्टिकल मोबाइल नहीं होते, इनकी मखसूस जगह होती है। ठोस के पार्टिकल पहले हम देख चुके हैं कि ठोस के पार्टिकल जो होते हैं वो मोबाइल नहीं होते क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी मखसूस जगह होती है, इसलिए ताकत के लिहाज से ठोस सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। ठोस जो होते हैं वो सख्त होते हैं। तो ये थी रिजिडिटी। ठोस के पार्टिकल क्या होते हैं, मोबाइल नहीं होते, हरकत नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, अपनी जगह पर ही साकन रहते हैं। इनकी मखसूस जगह होती है, इसलिए साख्त के लिहाज से ठोस सख्त होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठोस में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठोस अशिया माया और गैसेस की निस्बत भारी होती हैं क्योंकि ठोस के पार्टिकल आपस में मजबूती से जकड़े हुए होते हैं। ठोस अशिया माया और गैसेस की निस्बत क्या होती हैं, भारी होती हैं। ठोस अशिया माया और गैसेस की निस्बत भारी होती हैं क्योंकि ठोस के पार्टिकल आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और इन पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह नहीं होती। पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह नहीं होती। पिछले हम डायग्राम में देख चुके हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह भी नहीं होती। इसलिए जो ठोसेस होते हैं वो भारी होते हैं। इसलिए ये मादा की तीनों हालतों में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। ये ठोस जो होते हैं ये मादा की तीनों हालतों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लोहे की डेंसिटी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और सोने की जो डेंसिटी है वो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठोस की अक़साम हम पढ़ते हैं। ठोस की टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस की जो अक़साम है, ठोस की दो अक़साम होती हैं। आम ज़ारी हालत की बिना पर ठोस अशिया की दो अक़साम है, अमारफस सॉलिड यानी अमारफस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस। अमारफस और क्रिस्टलाइन ठोस दो अक़साम हैं ठोस की। ठोस की दो अक़साम होती हैं, अमारफस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस। अमारफस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस। तो ये डायग्राम है। डायग्राम में हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एक, उसमें जो मालिक्यूल हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखें, मालिक्यूल्स की एक बहुत ही ख़ास तरतीब है जिसमें मालिक्यूल आपस में
जुड़े हुए हैं, तमाम मालिक्यूल एक मखसूस अंदाज के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस हालत को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। मालिक्यूल बहुत ही तरतीब के साथ जब आपस में जुड़े हुए हों तो इस हालत को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लेकिन अमारफस के अंदर मालिक्यूल की कोई ख़ास तरतीब नहीं है। अमारफस में जो मालिक्यूल्स हैं वो ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसमें मालिक्यूल ऊपर नीचे हैं, यहाँ पे फासला जाता है, कुछ मालिक्यूल आगे हैं कुछ पीछे हैं, कोई ख़ास तरतीब नहीं है मालिक्यूल की। तो मालिक्यूल की ख़ास तरतीब नहीं है, इसको हम अमारफस ठोस कहते हैं। तो यहाँ से डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं उनमें जो मालिक्यूल होते हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो अमारफस ठोस है उसमें मालिक्यूल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं है, मालिक्यूल बिल्कुल रैंडम अंदाज में आपस में जुड़े हुए हैं। अमारफस ठोस पढ़ते हैं हम। अमारफस का मतलब है बेशकल। अमारफस का मतलब क्या है? बेशकल। ऐसे ठोस जिनमें पार्टिकल्स की तरतीब बाकायदा नहीं होती या जिनकी बाकायदा शक्लें नहीं होती, अमारफस ठोस अशिया कहते हैं। अमारफस ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स की बाकायदा तरतीब नहीं होती, जिनकी बाकायदा शक्लें नहीं होती, अमारफस ठोस अशिया कहते हैं। यहाँ पर हम बाकायदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकायदा और एक लफ्ज़ होता है बेकायदा। बाकायदा का मतलब होता है कि एक कायदे और कानून के मुताबिक उसको हम बाकायदा कहते हैं, और बेकायदा जो होता है वो उसमें कोई कायदा कानून नहीं होता। बाकायदा और बेकायदा का फ़र्क होता है। बाकायदा में एक ख़ास तरतीब होती है और बेकायदा में ख़ास तरतीब नहीं होती। ऐसे ठोस जिनमें पार्टिकल की तरतीब बाकायदा नहीं होती और जिनकी बाकायदा शक्लें नहीं होती, इन्हें अमारफस ठोस अशिया कहते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट मुकर्रर या मखसूस नहीं होते। ये खसूसियत है अमारफस ठोस की कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? मखसूस नहीं होते। प्लास्टिक, रबड़ और हत्ता के शीशा भी अमारफस ठोस हैं और ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते। तो इसी जो मसाले हैं वो प्लास्टिक है, रबड़ है और शीशा, ये हैं अमारफस ठोस की मसाले। ये के ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। तो अमारफस ठोस की हम 3 बातें पढ़ी होती हैं। अमारफस ठोस में पार्टिकल की तरतीब नहीं होती और ना ही इनकी कोई ख़ास शक्लें होती हैं, अमारफस ठोस कहते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बाकायदा यहाँ पे मखसूस नहीं होते। मसाले हैं रबड़, प्लास्टिक और शीशा, ये अमारफस ठोस की मसाले हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन ठोस। क्रिस्टलाइन ठोस में ऐसे ठोस जिनमें पार्टिकल मखसूस से रुखी अंदाज से तरतीब दिए गए होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस अशिया कहलाती हैं। ऐसे ठोस जिनमें पार्टिकल क्या करते हैं? मखसूस अंदाज से तरतीब दिए गए होते हैं, पार्टिकल एक ख़ास अंदाज में आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस की वाज़ेह सतह और किनारे होते हैं। हर किनारा दूसरे के साथ मखसूस जाविया बनाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट मखसूस और ज़्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस की इक़साम में हीरा और सोडियम क्लोराइड, खाने वाला जो नमक है, ये क्रिस्टलाइन ठोस की मिसालें हैं। तो ये था क्रिस्टलाइन ठोस। पेपर में क्रिस्टलाइन ठोस और अमारफस ठोस के दरमियान में जो फ़र्क है वो भी आ सकता है, तो आपने इसको बड़े ही समझ के साथ लिखना है। क्रिस्टलाइन जो ठोस होते हैं ऐसे ठोस जिसमें पार्टिकल की मखसूस से रुखी अंदाज में जुड़े होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस अशिया कहलाती हैं। इनकी वाज़ेह सतह और किनारे होते हैं। हर किनारा दूसरे के साथ मखसूस जाविया बनाता है, यानी जो मालिक्यूल का हर जाविया है वो दूसरे के साथ मखसूस जाविया बनाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट मखसूस होते हैं और ज़्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस की इक़साम हीरा, सोडियम क्लोराइड वगैरह हैं। तो ये था क्रिस्टलाइन ठोस। डायग्राम हम दोबारा देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन में मालिक्यूल एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखें मालिक्यूल के एक ख़ास तरतीब है। जिस अंदाज से भी आप देखेंगे मालिक्यूल सीधी लाइन में आपस में तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें मालिक्यूल एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं, पार्टिकल ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। और ऐसे ठोस जिसमें मालिक्यूल की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, क्रिस्टलाइन में मालिक्यूल तेरुखी अंदाज में ख़ास अंदाज में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल तरतीब के साथ मालिक्यूल जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। तो अमारफस में कोई भी ख़ास तरतीब नहीं होती। मालिक्यूल या पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम अंदाज में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरी वजह ये है कि अमारफस जो ठोस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मखसूस नहीं होता। क्रिस्टलाइन ठोस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मखसूस होता है। अमारफस ठोस की हमने मिसालें पढ़ी हैं रबड़, शीशा, ये अमारफस ठोस की मिसालें हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा है हीरा और
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन ठोस की मिसालें हैं। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।